ये आप लोग फैसला क्या सड़क पे करेंगे? न्यायालय वाले का सब कुछ खत्म हो गया, मतलब समझ लीजिए वही तो हो रही है, राजशाही आ गई है, राजतंत्र ही आ गया, तानाशाही है, यहाँ लोकतंत्र नहीं है। इसने क्या क्या किया ये लोग पूछते हैं। जो ये बेच रहे हैं ना, कांग्रेस नहीं बनाया था। तो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं आईटीओ से, जहां पर प्रदर्शनकारी ज़मीन पर बैठ गए हैं। पुलिस प्रशासन उनको रोकना चाह रहा है और आप देखिए प्रदर्शनकारी बैठ गए हैं। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये दिल्ली पुलिस का ये बंदोबस्त जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कांग्रेसी नेताओं को, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए सड़कों पर कांग्रेसी परेशान हैं, सड़कों पर हैं, कह रहे हैं ईडी ने खाते सीज कर दिए। और विपक्षियों का कहना है कि आपके पास काला धन था, उसकी जांच के लिए आपके खाते सीज की गई। भैया काला धन हमारे पास था कि मोदी जी ये कह के आए थे कि हम काला धन लाएंगे, और उसके बाद मोदी जी का इस पे क्या जवाब रहा आप लोगों को पता है? उन्होंने बोला कि काला धन अब काला धन नहीं रह गया, क्योंकि उन लोगों ने सारा धन नोटबंदी में उन लोगों ने वाइट कर लिया, बीजेपी ने अपना वाइट कर लिया। अब काला धन नहीं रहा। वो कह रहे हैं बौखला गए हैं, आप सड़कों पर आ रहे हैं बार बार। हम लोग बौखला गए हैं कि अगर वो बोल रहे हैं कि हम बहुत जीतने वाले हैं, हम लोग सब 400 से हम लोग जीतेंगे, 400 सीट लाएंगे, तो क्यों डर क्यों रहे भाई? वहाँ हेमंत सोरेन को तोड़ रहे हैं, हम लोग हर पार्टी के लीडर को तोड़ रहे हैं। आखिर और सब लोग को तोड़ने का मतलब यही है कि सबको ईडी सीबीआई का सबको डर दिखा रहे हैं वो लोग। तो आखिर अगर आप लोग आराम से पहुंच सकते हैं तो क्या ये सब करने की जरूरत है? सीधा मतलब ये है कि वो लोग बुरी तरह डरे हुए हैं। और एक बार आप लोग ये भी देखेंगे कि जहां राहुल गांधी जी जाते हैं वहां कुछ ना कुछ वो लोग बवाल कर देते हैं। तो सीधा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग मतलब वो अपना ये कदम दिखा करके वो खुद अपने आप को डरा हुआ महसूस दिखा देते हैं कि वो कितने डरे हुए हैं। तो चुनाव से पहले ही ऐसा क्यों किया? पूरे साल 5 साल रहे, उससे पहले भी रहे, तब क्यों नहीं किया? ये तो सवाल आपको मोदी जी से पूछना चाहिए ना। ये सवाल कांग्रेस से क्यों पूछ रहे हैं? ये सही सवाल लगता है। वो तो मीडिया से दूर है। नहीं देखिए, आप देखिए मीडिया है, आप लोग को बुलवाना चाहिए कि भाई 10 साल में एक बार भी उन्होंने जन की बात की, मन ही की बात करते हैं। लोकतंत्र में कभी भी मन की बात नहीं होती है, जन की बात होती है। एक बार भी जनता की आवाज उन्होंने सुनी नहीं सुनी, ना वो सुनते हैं ना सुनना चाहते हैं। मन की बात बोल दिया, तुम लोग को मानना है नहीं मानो, और करना है तो करो। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाई, वो मन की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे भाई, तो मन की बात आप करो, लेकिन जनता को तो सुनो ना। देखिए लोग, आप राजशाही में जी रहे हैं क्या? आप बताइए, आप राजशाही में जी रहे जो मन की बात करेंगे? आप लोगों की बात सुनिए, लोगों को क्या कष्ट है वो सुनिए। तो जनता के हितों की काम करें तभी तो सर्वप्रिय हो गए। जनता के हितों डंका बज रहा है पूरे विश्व में उनके नाम का, बहुत बड़ा डंका बज रहा है। मतलब अगर आप देखिए, डंका अगर इतना बज रहा है, सब कुछ उनका अच्छा हो रहा है, और जो सारे के सारे लोग जो सारी कंट्रीज हैं जो बोलती हैं कि हम लोगों ने मतलब मोदी जी का डंका बज रहा है। एक बार बताइए, किसी कंट्री से अगर आप सौदा करते हैं, करोड़ों में अरबों में सौदा करते हैं, तो क्या वो कंट्री आपको बुला के 2 कप चाय नहीं पिला सकती है? और किसका पैसा जा रहा है? ये भारतीयों का ही पैसा है, अपने पॉकेट से मोदी जी दे रहे हैं क्या? छोटी बातों का इशू बनाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोट नहीं पहन सकते अच्छा, पैंट नहीं पहन सकते अच्छी, कपड़े नहीं बदल सकते। ना खूब पहनिए। आप कमियां निकाल रहे हैं उनके। नहीं खूब पहनिए। राजनीतिक ड्रेस रखते हैं आप। नहीं खूब पहनिए, लेकिन जो भाई आप पहनिए तो लेकिन उसका 1% या 0.1% जनता को भी तो दीजिए। उनकी जितनी भी योजनाएं चल रही है। 5 किलो राशन, क्या बात कर रहे हैं आप? 5 किलो राशन, अगर एक बात बताइए, 5 किलो राशन का क्या मतलब है? और वो भी उन्होंने बोल दिया 5 साल बाद बंद है। इसका मतलब सीधा बात है कि वो लोगों को पंगु कर देना चाहते हैं। और मैं ये लोगों के दिमाग पे वो लोग काबू करना चाहते हैं कि भाई 5 किलो राशन, और 5 किलो राशन में कितने लोग और कब तक खा लेंगे बताइए? आप मुझे 5 किलो राशन मत दीजिए ना, आप मुझे रोजगार दे दीजिए। मैं 5 किलो राशन हम खरीद लेंगे, गैस ले लेंगे, अपना नौकरी कर लेंगे, अपना बिजनेस कर लेंगे। तुमको अपनी योजनाएं बंद करो, हमें रोजगार दो। तो रोजगार क्यों नहीं दे रहे? वो कपड़ों पे आरोप लगा रही हैं कि मोदी जी इतने महंगे कपड़े पहनते हैं। राहुल गांधी भी तो पहनते हैं ना लाखों की टी-शर्ट, आपने देखा होगा, तमाम वीडियोस वायरल हुई थी।
कौन? राहुल गांधी जी अरे पहन रहे हैं, आपने भी जो पहना है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। और वो आपस की उन लोग की जो बात है वो कुछ में कपड़े पे टिप्पणी का क्या मतलब है? राहुल गांधी जी क्या अभी सत्ता में बैठे हुए हैं? तो सवाल किससे होगा? अभी भी नेहरू से आप सवाल पूछेंगे, अभी भी आप इंदिरा गांधी से सवाल पूछेंगे, या जो सत्ता में बैठा उससे सवाल पूछेंगे? जिम्मेदारी किसकी है आखिर? किसकी जिम्मेदारी आप बताइए? क्या नेहरू जी और नेहरू जी, सोनिया गांधी और इन लोग की जिम्मेदारी है? क्या ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है, या जो सत्ता में बैठा वो उसकी जिम्मेदारी है? क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से अकाउंट सीज कर दिया गया है कांग्रेस का, कि आगे जो इतना बड़ा जो चुनाव होने वाला है उस पर असर पड़ेगा कांग्रेस पे? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अगर मैं आप लोग को याद दिला दूं कि जो नोटबंदी हुआ था उसके पीछे उनका काला धन इन सब का कोई मामला नहीं था। उनको यूपी का इलेक्शन जीतना था। यूपी का इलेक्शन यूं जीतना था कि वो सारा जो नोटबंदी कर दिए तो जो पार्टियां थी उस वक्त तो खलबली मच गई। इलेक्शन में किसको नहीं पता है कि पैसा खर्च होता है? उन लोगों का तो हो गया पैसा फालतू। अभी अपना पहले ही इन लोगों ने अपना कर लिया और सर काला धन सारा सफेद हो गया। तो फिर नो डाउट पड़ेगा ही सब। और कांग्रेस पे क्या? कांग्रेस अपने लिए तो नहीं लड़ रही है ना भाई। कांग्रेस का जो चल रहा है वो चल रहा है। कांग्रेस लोगों की बात लेके काम कर रही है वो। देखिए, मैं फिर वही बोलती हूँ कि अगर आप रोजगार दे दीजिए, ठीक है, नौकरी प्रोवाइड करवा दीजिए, आर्थिक रूप से लोगों को सशक्त कर दीजिए, मजबूत कर दीजिए, महिलाओं को एम्पावर कर दीजिए, तो आप ये फ्री का जो चीजें दे रहे रखो ना, चाहिए ही नहीं हमें चाहिए ही नहीं। रोज 2 करोड़ नौकरी की बात हुई थी, पूरे प्रदेश में और दिल्ली में पोस्टर लगे हुए हैं, इतनी नौकरी दे दी उन्होंने। आपको मिल गई नौकरी? नहीं, नौकरी मिल गई? नहीं, नौकरी मिल गई आपको? नहीं, मुझे नौकरी करनी नहीं ना। हाँ, नौकरी नहीं करनी है तो आपको नहीं करनी है ना साहब, क्योंकि आपको कैमरा पकड़ने आता है। मैं तो पोस्टर की बात कर रहा हूं। नहीं, कैमरा पकड़ने आता है, लेकिन आम लोगों की जो मैं बात कर रही हूँ, जो एमए बीटेक ये सब करके जो पकड़े कटोरा जो बोल रहे हैं कि पकौड़ा तलो, ये कोई रोजगार है? और नाले से गैस, देश को डिजिटल बना रहे हैं, नाली के गैस से चाय बनवा रहे हैं, वही तो डिजिटल बना रहे हैं देश को मैडम। तो भाई वो क्यों नहीं उपयोग करते? अगर उनका वही है, गाय के मूत्र से कैंसर सही करते हैं और उससे नाले से अगर उनको गैस भरते हैं, तो उज्ज्वला योजना चलाने की क्या जरूरत है? नाला ही नाला है भारत में, बोल दो भर लो, नाले पे रख के खाना बना लो। क्या जरूरत है इन सब चीजों की? यानी कि वो भी जानते हैं, वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। मतलब आइडिया नहीं ले रहे हैं उनसे, कटाक्ष कर रहे हैं उनके ऊपर। नहीं, आइडिया तो खूब ले रहे हैं, लेकिन बात है आइडिया का वो खुद अपने पालन नहीं कर रहे हैं। वो लोगों को समझते हैं, आपको समझते हैं कि हम लोग बेवकूफ हैं। हम लोग बेवकूफ है और हम लोग समझते नहीं। और सारी जनता जानती है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। सारी जनता जानती है। आज जो ये कांग्रेस के साथ कर रहे हैं, यही चीज अगर कांग्रेस ने अपने रहते टाइम, अपने सत्ता में रहते टाइम किया होता, तो ये लोग कहीं मोदी जी, शाह और बीजेपी कहीं दिखाई नहीं पड़ती। कितने हजार करोड़ इन लोगों को चंदा इन लोगों ने लिया हुआ है, आप जानते हैं। बीजेपी आई थी महंगाई हटाने के लिए जी, मगर अभी इस कांग्रेस के पास क्या नीतियां हैं? आगे जो चुनाव लड़ेगी उनके पास कुछ नीतियां होंगी? देखिए, जहां कांग्रेस की जिन प्रदेशों में सरकार है, वहां अभी भी सिलेंडर 500 रुपया है। और आप देख लीजिए, ये 400 सिलेंडर पे स्मृति ईरानी नाची थी महंगाई करके। आज स्मृति ईरानी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, 1200 रुपए सिलेंडर है। केंद्रीय मंत्री हैं वो, आप चिढ़ती हैं उनसे? नहीं, मैं मतलब चिढ़ने की क्या? अगर महिला की दुश्मन है? नहीं, देखिए, बहुत पुरानी कहावत है। नहीं, महिला की दुश्मन ठीक है। अगर ऐसी महिला है तो डेफिनेटली दुश्मन होना भी चाहिए, जो देश की अन्य महिलाओं का रोजगार छीन करके उनको गर्त में डाल। आपने पहनी है कभी प्याज की माला? वो पहनती थी। हम लोग प्याज की माला के, हम लोग तो खून के आंसू और ना जाने क्या क्या चीजें सह रहे हैं हम लोग। अब मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, वहाँ पे अगर केजरीवाल जी की अगर आप लोग बात करें तो बोलते हैं कि केजरीवाल जी बोलते हैं हम लोगों ने बहुत अच्छा स्कूल का सिस्टम किया हुआ है। 7वीं का बच्चा पढ़ता नहीं, 7वीं के बच्चे को रीडिंग लगाने नहीं आता, और ये स्कूल की बात कर रहे हैं। 400% तक इन लोगों ने स्कूल की फीस और विश्वविद्यालयों की फीस बढ़ा दी है। बच्चा पढ़ ही नहीं सकता। बच्चा पढ़ेगा नहीं तो करेगा क्या? बच्चा नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा? 500 रुपए में आपकी तलवारें चमकाएगा, हिंदू मुस्लिम करेगा। सबसे ज्यादा आसान काम ये है, और बच्चा कटेगा, मरेगा। साल कांग्रेस ने राज किया, क्या विकास किया आप लोगों ने? आज भी नाई बाल नहीं काटता है अनुसूचित जाति के। अभी परसों ही दूल्हे को पीटा है घोड़े में बैठने पर। आप लोगों ने क्या बदलाव लाए देश के अंदर? जो भी बदलाव हो रहा था, और इसी कांग्रेस ने मेरे जैसे इंसान को और ना जाने कितने दलित समुदाय को, आपको पता 27 करोड़ पॉपुलेशन उनके टाइम में कांग्रेस ने उनको गरीबी रेखा से ऊपर किया था। और धीरे धीरे जो बदलाव हो रहा था कांग्रेस के टाइम में हुआ। अच्छा ठीक है, ये बोल देते कि कांग्रेस की सारी गलती है, और
कांग्रेस नहीं चाहती थी कि नौकरी मिले, बैकलॉग ना भरे। तो भाई इनको अगर ये थी तो इनको आकर के अपनी मंशा तो ठीक बतानी थी कि ये जो बैकलॉग होता उसको भरते और नौकरियां क्रिएट करते, जो समाज में गड़बड़ी है उसको सही करते। लेकिन किया क्या इन्होंने? ये तो यही किया कि दलित, पिछड़ों, आदिवासियों को, माइनॉरिटी को इन लोगों ने गड्ढे में ढकेल दिया कि तुम लोग जाओ, मरो, पंचर बनाओ और सिर्फ मजदूरी करो, नाली साफ करो। मैडम, फैसला ऑन द स्पॉट चल रहा है। लड़की ने सैंगर पे रेप का केस लगाया, पूरा परिवार उड़ा दिया। फैसला ऑन द स्पॉट, आप कैसी बात कर रही हैं? कौन उड़ा दिया? लड़की का पूरा परिवार, सैंगर साहब ने। तो ये तो किसने उड़ाया भाई? कांग्रेस ने उड़ाया क्या? तो ये आप लोग फैसला क्या सड़क पे करेंगे? न्यायालय वाले का सब कुछ खत्म हो गया, मतलब समझ लीजिए वही तो हो रही है। राजशाही ही आ गई है, राजतंत्र ही आ गया, तानाशाही ही है, यहाँ लोकतंत्र नहीं है। हम लोग लोकतंत्र के हितैषी, हम लोग लोकतंत्र के हिसाब से ही चलेंगे। और कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने का प्रयास कर रही है, संविधान बचाने का प्रयास कर रही है और हम लोग ये करते रहेंगे। चलिए, आपने कांग्रेस ज्वाइन की। जिस प्रकार से प्याज महंगा हुआ था तो स्मृति ईरानी लाल मोती वाली मालाएं पहनती थी, अब सफेद मोती पहनने की मालाएं पहनने की बात आ गई। 400 लहसुन पार हो गया। हाँ, तो क्या सफेद वो मोती पहनने वाली है माला? नहीं दिखा, स्मृति ईरानी जी से पूछिए ना, मतलब वो तो क्या आपको लग रहा है? क्या कांग्रेस क्या इसके पास क्या नीति है महंगाई को लेकर के? देखिए, हम लोग नौटंकी करने वालों में से नहीं है। हम लोग सही चीज लोगों का जो मुद्दा है वो चीज लेके हम लोग चल रहे हैं। हम लोग अपनी चीजों के लिए चलते रहेंगे, लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। और जो भी किया कांग्रेस ने क्या किया ये लोग पूछते हैं। जो ये बेच रहे हैं ना, कांग्रेस ने ही बनाया था।